जबलपुर के बरगी बांध में हुए क्रूज हादसे को लेकर सरकार अब सख्त नजर आ रही है। इस मामले में जहां कुछ कर्मचारियों पर गाज गिरी है, तो वहीं एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा के बरगी विधायक और प्रदेश प्रवक्ता नीरज सिंह ने कहा कि यह पूरा विषय अभी जाँच में है। जो भी व्यक्ति दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। प्राथमिक दृष्टि से जो लोग जिम्मेदार थे उन्हें सेवा से पृथक कर दिया गया है। एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है जिसमें कमिश्नर, पर्यटन सचिव और होमगार्ड के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। यह कमेटी 3 मुख्य बिंदुओं पर जांच कर रही है। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, क्या क्रूज में कोई तकनीकी खामी थी और क्या तय प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन हुआ है। 15 दिन के भीतर रिपोर्ट आने की उम्मीद है और उसके आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुझे लगता है कि ये पूरे विषय जांच में है। आप भी जानते हैं कि जांच में किसी भी व्यक्ति जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। आप मेरे मीडिया के साथियों ने बहुत से प्रश्न खड़े किए थे। प्राइमा फेसी जो आए थे उन लोगों को नौकरी से भी अलग किया गया और आगे भी यदि ऐसा प्रतीत होगा कि कोई और व्यक्ति इसमें दोषी है तो उसको भी यदि नौकरी से हटाना पड़ेगा तो उसको भी हटाएंगे, क्योंकि सवाल उठता है कि आखिर क्या दोषियों को बचाया जा रहा है या दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही। तो एक हाई लेवल कमेटी है, उसमें सारे बिंदु आएंगे कि वेदर उसका मेंटेनेंस हुआ कि नहीं हुआ। कुछ लोगों ने एनजीटी के बात करी। वो सारे विषय जांच में आने के बाद जो भी जांच के निष्कर्ष होंगे उसके आधार पर सख्त से सख्त कार्रवाई जांच जो है कहीं ना कहीं जो डिसमेंटल किया गया है उसमें भी सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। उसमें भी जांच हो सकती थी, पर पूरा वो भी जांच का एक महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए, जांच 3 बिंदुओं पे होनी। किन परिस्थिति में वो क्रूज वहां पे डूबा और क्या क्रूज में कोई तकनीकी कोई खामियां थी या उस समय कोई जो प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड्स उनका कहीं उल्लंघन हुआ। तो 3-4 बिंदुओं पर जब पूरी जांच होगी तो मुझे लगता है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जो कमेटी बनी है वो बहुत हाई लेवल कमेटी, जिसमें संभागीय कमिश्नर को रखा गया है, जिसमें स्वयं सेक्रेटरी टूरिज्म है। इसके अलावा होमगार्ड से भी जो डीजीएम है उनको रखा गया है। एसीएस भी उस कमेटी को हेड करेंगे। तो लगभग 15 दिन में रिपोर्ट आने की बात हुई थी। आप विश्वास रखिए कि जो भी दोषी होगा उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अवश्य कार्रवाई करेगी। डिसमेंटल कर दिया आपने, वो क्रूज में ही सब कुछ कहीं ना कहीं साफ निकल कर आता, साफ सुथरी में होते। देखिए, अभी भी क्रूज का डिसमेंटल होने का मतलब ये नहीं है कि उसके किसी इंजन को छेड़ दिया गया है या इंजन में हथौड़े बरसाए गए। वो हार्ड मटेरियल था। मैं तो स्वयं पूरे जब तक अंतिम हमने मिसिंग पर्सन को फाइंड नहीं किया, मैं स्वयं मौके पर उपस्थित रहा। सब मेरे मीडिया के साथियों ने बात को देखा। तत्कालीन उस समय जब निर्णय लेने की बात आती तो हमने कहा हमारा प्रायोरिटी रेस्क्यू था, हमारा प्रायोरिटी लोगों की जान बचाना था, हमारी प्रायोरिटी मिसिंग पर्सन्स को खोजना था। उसके लिए जब ये निर्णय लिया गया, क्षतिग्रस्त तो क्रूज पहले ही हो गया था। मुझे लगता है ऐसे क्रूज को तो दोबारा यदि चलाने के बारे में कोई सोचता तो वो और ज्यादा जोखिम भरा कदम होता। ऐसे क्रूज को तो दोबारा यदि होता तो शायद दोबारा वो चालू भी हो जाता। कम से कम मुझे लगता है कि ऐसे जिस क्रूज की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, जिसको आप भी शंका व्यक्त कर रहे हैं कि वो शायद एप्रोप्रिएट नहीं था, तो उसको डिसमेंटल करने के पीछे क्या वहां उपस्थित लोगों ने क्यों निर्णय ऐसा लिया, ये भी एक जांच का बिंदु होगा। और आप इस बिंदु को उठा रहे हैं, इस पे भी जांच होनी चाहिए कि किसने ये निर्णय लिया और किन परिस्थिति में क्रूज को तोड़ने का निर्णय, डिसमेंटल करने का निर्णय लिया। क्या लगता है उसको मेंटेन की जरूरत थी क्रूज को? अभी ये मैं इस बात पे अभी इसलिए कोई बात नहीं कहूंगा। ये जांच के ही बिंदु हैं, जांच में सारी बातें आने दीजिए। और मुझे मालूम है कि आप सब लोग उस जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा भी करेंगे और वो जांच रिपोर्ट जल्दी आपके समक्ष आएगी, फिर उस पर अपन बैठ के बात।